सिद्धांत आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल साहब पे ऐसी क्या नौबत आ गई जो 1 मिनट में ही पार्टी छोड़ करके दूसरी कांग्रेस में शामिल हो गए? क्यों हो गए? 50 साल तक इन्होंने 3 पीढ़ी राज किया है। नमस्कार ताऊ। नमस्ते भैया। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम गोपाल भारद्वाज है। गोपाल जी, अब की बार साखू गांव में किसको पलड़ो भारी है? पलड़ा तो मुझे लगता है बीजेपी का ही भारी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के ज़्यादा वोटर हैं, समझाना। लेकिन मैं कांग्रेस विचारधारा का आदमी हूँ, कांग्रेस में सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 3000 करीब वोट पड़ेंगे, उनमें 2000 कांग्रेस उसके बीजेपी के होंगे, 1000 वोट कांग्रेस के होंगे। ऐसा मेरा सोच है। 35 साल से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है चूरू में। क्या आपको लगता है अब की बार कुछ परिवर्तन होगा? मुझे परिवर्तन लगता है, क्योंकि जो मोदी जी की विचारधारा है वो कुछ ड्रामा ज़्यादा है, वास्तविकता कम है, सच्चाइयों से दूर है। ये है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक बदलाव किया है और अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया है जो 3 बार से गोल्ड मेडलिस्ट और देवेंद्र झझड़िया जो एक दिव्यांग व्यक्ति है। क्या आपको लगता है कि ये दिव्यांगों के हक में भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती हो? नहीं, करना तो चाहती है, लेकिन जो कमान है वो दिल्ली से है, जो मोदी जी करते हैं वो होता है। ये अपने पीछे से पेट थपथपाते रहेंगे, जैसे मोदी जी की आवाज़ होगी उनमें हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। आप राहुल कसवा की टिकट कटने के पीछे किसका कारण मानते हो? नहीं, राहुल कसबा की टिकट कटने तो ये इनके अंदरूनी मामला है, इनका अंदरूनी मामला है। ये एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं बीजेपी वाले, तो ये टांग खिंचाई के अंदर हो सकता है इनके पक्ष में नहीं आया होगा मोड़, और राहुल साहब ने कुछ बीजेपी का काम भी नहीं किया होगा, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। आपको लगता है अब की बार कांग्रेस या बीजेपी से दोनों उम्मीदवार एक तरफ है? कांग्रेस से तो उम्मीदवार बने हुए हैं राहुल कसवा जो 2 बार से लगातार सांसद भी हैं, उनके पास अनुभव भी है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र झाझड़िया है जो राजनीति का उनके पास कोई अनुभव भी नहीं है। क्या लगता है आपको अब की बार? बात अनुभव की इसकी नहीं है, बात आदमी के सिद्धांतों की। सिद्धांत आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल साहब पे ऐसी क्या नौबत आ गई जो 1 मिनट में ही पार्टी छोड़ करके दूसरी कांग्रेस में शामिल हो गए? क्यों हो गए? 50 साल तक इन्होंने 3 पीढ़ी राज किया है, 1 मिनट में ही कैसे छोड़ दी पार्टी? ये क्या क्या बात हुई? ये स्वार्थ की राजनीति है। कैसी राजनीति है? स्वार्थ के पीछे आदमी ढुलमुल हो जाएगा? ये कैसा है सोच? पार्टी के पक्ष में काम करना है, पार्टी के हित में काम करना है, पार्टी की विचारधारा से काम करना है तो आप करो। आपको टिकट नहीं दिया इसका माने ये थोड़ी है कि पार्टी छोड़ देंगे। ये तो मेरे समझ से तो, मेरे विचारों से तो है नहीं, और उनकी इच्छा है, जैसी मर्जी है। लेकिन राहुल कसवा की टिकट कटने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको लपक से लिया, यानी तुरंत उनको अपनी तरफ पालने में लेने की कोशिश की। कांग्रेस को क्या यहाँ पे ऐसी क्या कमजोरी हो गई कि टिकट कटे हुए व्यक्ति जो सांसद थे वो 5 महीने पहले तो कांग्रेस के विधायकों को हरवाने में लगे हुए थे और बाद में तुरंत 5 महीने में उसको अपने पालने में ले रहे हैं और उनका आज साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई नहीं है, कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये अपने स्वार्थ की राजनीति की लड़ाई है। इनकी स्वार्थ की लड़ाई है। हाँ, स्वार्थ। ये बोल रहे हैं कि एक सामंतवादी सोच के कारण मेरी टिकट कटी है। नहीं, सामंत की सोच नहीं है, मैं नहीं मानता सामंत की सोच। आप मानते हो? सामंती सोच है नहीं इसके पीछे। इतने सांसद कटी है। आपको क्या लगता है? 11 की कटी है। आपको क्या लगता है चूरू से की बात किसका पलड़ा भारी है? राहुल कसवा का। राहुल कसवा अगर इतने ही अच्छे कार्य करते तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं काटती। कोई तो कारण रहा होगा जो उनका टिकट काटा। कारण तो ये राजनीति खेल है भाई, है ना, वही बात। ये राजनीति खेल है, समझेंगे? राजनीति खेल है। राजनीति खेल में पीछे से कौन खेल रहा है जो इनकी टिकट कटवाने में लगा था? रिफाइंड और बढ़िया। मतलब बात ये है कि सारा समुदाय जो है ना दादा का रिफाइंड और वो सब मतलब उनको बड़ी सोच ये है कि तो आप खड़े हो जाओ, समझेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार।
हैं? भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। नहीं, नारा तो ये सब क्या है, मेरे समझ से दूर है। अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके विचार कुछ हैं। ये नाम तो लेते हैं राम का, करते हैं और ही फालतू की बकवास, धर्म का बंटवारा कर रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान, क्या हिंदू है मुसलमान। मेरे सामने दुकान के सामने से निकलते 50 बच्चे सुबह राम राम करके निकलते, 50 मुसलमान तमिल वाले आते, वो दादा राम राम दादा राम राम करते हैं। ये क्या है, ये हिंदू है, मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो ये राजीव गांधी के टाइम में इसके ताले खुल गए थे, इन्होंने क्या राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो पहले से बना हुआ था, वहाँ पूजा हो रही थी और राजीव के इशारे पे मंदिर के ताले लगे हुए थे, वो खोल दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी अब की बार ये अजेंडा हिंदुत्व का नाम लेकर के सत्ता हासिल कर ली इन्होंने। हाँ हिंदुत्व के नाम पर सत्ता हासिल कर ली और सत्ता पर आसीन है, छोड़ना नहीं चाहते। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाड़िया बोल रहे कि मैं पानी लाऊंगा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कसवा किसी प्रकार का एजेंडा नहीं दिखा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि एक मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, मैं ये करूंगा आगे जाकर। कुछ पानी ऐसा। तो नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम में ही आ गया था। पानी जहाँ बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर की जो बंजर भूमि थी, उसमें पहले इंदिरा नहर वो गंग नहर वो निकाल दी गई थी और उसी से सारा काम हो रहा है। इन्होंने अलग से क्या कर दिया सिवाय हिंदू मुसलमान करने के अलावा। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक, धारा 370, 35A, उज्ज्वला योजना, कई योजना लाई है। इससे क्या हासिल हो गया, क्या मिल गया जनता को? बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, विदेशी कर्जा सिर चढ़ा हुआ है। क्या होगा देश का, कहाँ ले जाएंगे? मोदी जी का कहना है कि हमें अब की बार आएंगे तो हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी शामिल हो जाएंगे। मैं तो समझता नहीं मोदी जी की समझ से हो जाएगी। फालतू बातें। आपको क्या लगता है इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे अपना, मतलब सिक्का जमा करके और छोड़ो, समझे? वो कहावत है ना एक, हाँ मीठी गोली दे रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अगली बार चुनाव में कितनी सीटें लाएगी? क्या बता सकते, पेटी भी चेंज करा देंगे, बेटियां भी चेंज करवा देंगे। क्या ऐसा कुछ होता है? हैं, होता है, किया मोदी जी ने पीछे। इस प्रकार हमने तो कांग्रेस जीती हुई एमपी में और अब काफी आप खुद हो गए। नहीं, वो तो सरकार गिरवा दी, उनकी विधायकों ने सरकार गिरवाई थी ना, विधायक ने नहीं करवाए, वो खरीद लिए उन लोगों को, खरीदे हैं, समझे? आपको क्या लगता है अब की बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? सीटों का तो क्या है, इनका झूठ का परिंदा फेंकते हैं बीजेपी वाले, ये कितना झूठ फेंकेंगे क्या पता चलता है, समझ से बाहर पता है। नहीं। लेकिन गठबंधन की सीटें तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब आप बताइए कि राहुल कसवा को आप किस प्रकार देखते हो राजनीति में? राहुल कसवा जाने वो उनकी राजनीति। नहीं, मेरा कहना है कि राहुल कसवा परिवार को राजनीति में आप किस प्रकार देखते हो? उन्होंने अच्छे कार्य करवाए हैं या फिर कुछ गलत भी करवाए हो कुछ? अब गलत सही तो वो अपने अपनी सोच की बात है, मैं क्या बताऊँ क्या गलत किया है क्या सही किया, क्योंकि मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।